चीन और जापान। हमारा देश कहाँ मानता है? बोध गया में जाकर देखो, सभी देशों, कई देशों, चीन, जापान, लंका, इंडो चीन आदि देशों के बुद्ध विहार बने। हमारे देश में तो मनुवादियों का जब शासन हुआ, उनका तो यहाँ पर धर्म ही लुप्त कर दिया गया। ये धन्य है परम पूज्य बाबा साहब को, जिन्होंने इस विलुप्त धर्म को फिर से खोजा है। तो हमें सबसे पहले सम्मान बाबा साहब का करना। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, गुरु तुम्हारे बाबा साहब है। जय भीम नमो बुद्धाय कहना चाहिए हमारे समझ से। गुरु का दर्जा बड़ा है। इस तरीके से हम थोड़ी सी इनकी कहानी पर ही जाते हैं। इक्ष्वाक इनके पूर्वज थे, उनसे पुत्र हुए उल्कामुख, उल्कामुख के जयसेन, और जयसेन के सिंहनु और कंचाना। सिंहनु कंचाना के 5 पुत्र हुए, सुदोधन, दौतोधन, शुक्लोधन, अमतोधन, साक्योधन। सुदोधन के सिद्धार्थ हुए, सिद्धार्थ के राहुल। इतनी वंशावली इनकी। और उधर हुए हैं ये लुम्बिनी और सुप्रभत। लुम्बिनी और सुप्रभुत, अंजना, अंजन और सुलक्षणा, दंडपाणी और प्रमिता, सुप्रबुद्ध और अमिता। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। और ये शाक्य वंश में थे। रोहिणी नदी बीच में थी। एक तरफ शाक्य वंश के लोग रहते थे, एक तरफ कोली वंश थे, दूसरी तरफ। वंश इनके अलग अलग थे, लेकिन इनके में शादी संबंध होते थे। सिद्धार्थ के पिता सुधोधन की बहन ब्याही थी दंडपाणी को, कोली थे वो। और दंडपाणी की पुत्री, दंडपाणी को प्रमिता ब्याही थी। 5 भाई थे, 2 बहनें थी। प्रमिता की पुत्री अर्थात सिद्धार्थ की बुआ की लड़की, वो सिद्धार्थ को ब्याही थी यशोधरा। और दूसरी लड़की उनकी थी कल्याणी, वो इनके सौतेले भाई नंद को ब्याही। और सिद्धार्थ पहले के हिसाब से बचपन में इनकी शिक्षा घर पर हुई, बुला कर पढ़ाया गया। और शाक्य वंश का ये नियम था, 20 वर्ष की आयु में सबको शाक्य वंश की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती, नियम था। और शाक्य वंश का जो कमेटी थी, उसकी बात, उसका निर्णय सबको मानना पड़ता था। लगभग 28 साल की इनकी उम्र थी। शाक्य वंश के सदस्य तो हो ही चुके थे शाक्य संघ के। तो नदी जल ये बंटवारे पर झगड़ा हुआ, शाक्य और कोलियों का। उसमें नौकरों की मारपीट भी हो गई आपस। तो शाक्य संघ ने युद्ध करने का फैसला लिया और अनिवार्य सैनिक भर्ती लागू करी। मीटिंग जब बुलाई गई तो उसमें सिद्धार्थ गए। तो सिद्धार्थ ने केवल ये कह दिया कि युद्ध ही हर समस्या का हल नहीं है। दोनों तरफ के कुछ लोग 5-5 या कुछ ऐसे चुन लिए जाए, उनसे फैसला करा दिया जाए। इतनी बात पर शाक्य संघ की वो उन्हें अनुशासनहीनता मानते हुए इन्हें दंड दिया गया। इनके दंड थे, एक तो सामाजिक बहिष्कार, दूसरा खेत संपत्ति की जब्ती, तीसरा फांसी या देश निकाला। 3 सजाएं ने दी गई। तो सिद्धार्थ आए, अपने माता पिता पत्नी सबके सामने बैठकर बातचीत अपनी उस पर की। तो इन्होंने कहा, देखिए अगर सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा तब भी ठीक नहीं है, समाज से बहिष्कृत हो जाएंगे। खेतों की और संपत्ति की जब्ती हो जाएगी तब भी हमारा परिवार पालन पोषण उसका कैसे होगा, भरण पोषण।
अगर फांसी हो जाएगी तो दुनिया से चले जाएंगे। देश निकाला ऐसा है कि हमें देश ये छोड़ना पड़ेगा राज्य, और देश में और कहीं जगह रह सकते हैं तो हम जिंदा रहेंगे। इस बात का इन्होंने ख्याल रखते हुए देश निकाला वाली सजा स्वीकार की और इन्होंने घर छोड़ने का, गृह त्याग का निश्चय किया। और गृह त्याग इन्होंने अपनी मर्जी से नहीं, सबकी राय से हुआ। यशोधरा ने भी कह दिया था इनकी पत्नी ने, यहाँ से जाकर आप ऐसे मार्ग की खोज करें जो समूची मानवता के लिए कल्याणकारी हो। और राजी से उन्होंने भेजा, रोका नहीं ने। तो ये आधी रात पर सो रहे थे सब और घर से निकल लिए। सबसे पहले ये कपिल वस्तु में ही आलार कलाम के शिष्य भारद्वाज का आश्रम था, उस आश्रम में गए और वहां से फिर इनका वो सारथी जो घोड़े वाला था उसके साथ लेकर गए और राज्य के सरहद पर इन्होंने अपनी तलवार से बाल काटे। तलवार, बाल और रत्न जटित कंठाहार, ये तीनों चीजें सारथी को दे दी और कहा ये मेरे पिताजी को दे दे, और ये वहां से चल दिए। इन्होंने अपने वस्त्र जो थे वो एक शिकारी से बदल दिए, अपने वस्त्र राजसी वस्त्र उसे दे दिए और उसके अपने आप। फिर ये वहां से निकले, सती, पद्मा, रैवत आदि के आश्रमों से होते हुए मगध में पहुंचे, जो इसमें बिहार कहा जाता है, पहले मगध था और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, आज पटना कहा जाता है। तो मगध में बिंबिसार का राज्य था। बिंबिसार के राज्य में पहाड़, पांडु पर्वत के पास पत्तों की झोपड़ी बना ली, वहीं पर ठहर गए। 4-5 महीने बाद इनके पास कौंडिन्य पक्ष भद्दिक महानाम अश्वजीत भी पहुंच गए, वो भी झोपड़ी बना कर रहने लगे। और उन्होंने ये भी बताया साक्यों कोलियों का समझौता हो गया, अब आप वापस लौट चले। उन्होंने कहा नहीं। बिंबिसार राजा इनसे मिलने आए। बिंबिसार ने कहा कि कपिल वस्तु के राजा सुधोधन से हमारे बहुत प्रगाढ़ संबंध है। आप अगर युद्ध द्वारा अपना राजपाट या समस्या का समाधान चाहते हो तो हमारी सेना ले जाइए, युद्ध करिए, और अगर ये नहीं कर सकते तो हम आधा राज्य आपको दे रहे हैं और आप संन्यास मत करें। इन्होंने कहा नहीं, मैं कलहों से आहत हूं और ऐसे मार्ग की खोज में हूं जो पूरी मानवता के लिए कल्याणकारी हो। आप राजपाट या कुछ भी दे दे, हमें स्वीकार नहीं। तब राजा ने कहा आपकी मनोकामना पूर्ण हो और जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए तो मुझे दर्शन जरूर देना। ये वहां से चल दिए, भृगु मुनि के आश्रम में गए। वहां उन्होंने सभी प्रकार की तपस्याएं इन्हें बताई, संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने आलार कलाम का नाम सुन रखा था, तो आलार कलाम के आश्रम में गए। उद्दक रामपुत्र के आश्रम में गए, इन्हें कहीं से संतोष नहीं मिला। फिर एक गया में राज ऋषि नगरी आश्रम में पहुंचे। वहां पर उर्वेला नामक घना जंगल था, निरंजना नदी का तट था। वहीं पर इतना घना जंगल था, दिन में भी अंधेरा रहता था। वहीं पर ये बैठकर तपस्या में लीन हो गए। कहा जाता है खरगोश, लोमड़ी, हाथी, शेर, बंदर, तोता, तीतर, पटेल इनके बड़े मित्र थे। वे इनके लिए भोजन की व्यवस्था करते, फल तोड़ के लाते। अब सांप नाग बहुत जहरीला, वो इनकी रक्षा में रहता था, पास ही बैठा रहता था। तो इन्होंने तपस्या करनी शुरू की, शरीर पीड़न तप किया, 6 वर्ष शरीर पीड़न तप। शरीर इनका बिल्कुल सूख गया था, मांस हड्डी में चिपक गया था, खून रहा नहीं था। ऐसी अवस्था में सुजाता ने, वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, तो सुजाता ने एक मनौती मानी थी, अगर मुझे पुत्र लाभ हुआ तो यहाँ पर आकर खीर का दान करेंगे।
और उसे पुत्र लाभ हुआ। तो उसने अपनी नौकरानी पूर्णा को भेजा, कहा देखिए आप पीपल के पास। वो देखने गई, वापस आई, कहा आज तो वो भगवान देवता ही बैठे जिन्हें आप खीर चढ़ाना चाहती हो वो स्वयं बैठे। तो प्योर दूध की खीर बना के ले गई सुजाता, सामने रख दिया। तो इन्होंने निरंजना नदी के तपिष्ट घाट पर स्नान किया और खीर ग्रहण की। तो वो पांचों परिव्राजक जो थे कौंडिन्य, बस्तिक, महानाम, वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा ये तो पथभ्रष्ट हो गया, अब नहीं ज्ञान प्राप्त हो पाएगा, और वे वहां से चले गए। ये भी कहा जाता है जहाँ ये बैठे थे तो संगीता और सुनीता नाम की दो नर्तकियां उधर से गाती हुई निकली। उन्होंने कहा पीड़ा के तार इतने मत कसो जो टूट जाए, और इतने ढीले भी मत रखो जो टूट जाए, आवाज न दे। तब उससे कहा जाता है प्रभावित होकर इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया था, ऐसा कहा जाता है। और इन्हें कमजोर तो इतने हो गए थे, एक बार शरीर पीड़न सबके बाद जा रहे थे क्या उर्बेला जंगल में जाकर कुछ भिक्षाटन करेंगे। तो निकले, थोड़ी दूर चल पाए, रास्ते में गिर पड़े। सुजाता उधर से आ रही थी दूध लिए, उसने देखा कुछ पड़ा है, तो उसने दूध कटोरी में लिया और इनके होंठों पर लगाया, पी नहीं पाया। तो उससे कुछ जागृति आई, फिर एक कटोरी दूध इन्होंने मांग कर उससे पिया, तब इनमें जागृति आई, चलने लायक को थोड़ा बने। और सुजाता इन्हें नियमित खाना देती थी और खाते थे। लेकिन इन्होंने जब खीर खाई थी तब एक संकल्प किया था कि अगर मुझे बोधि प्राप्त होने वाली हो तो ये बर्तन जो है जिसमें मैंने खीर खाई ये धारा के विपरीत बहे तो मुझे आभास हो जाएगा कि मुझे बोधि प्राप्त हो सकती है। उन्होंने पात्र को फेंक दिया और वो धारा के विपरीत बहता हुआ चला गया। वहां पर एक राजा नागवंशी रहता था, उसके मकान के पास डूब गया। तब इन्हें विश्वास हो गया। फिर ये आगे चलकर और पीपल के पेड़ के नीचे संकल्प करके बैठ गए कि बिना बोधि प्राप्त किए मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। 4 सप्ताह बैठे रहे और बैसाख की पूर्णमासी को इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, संबोधि का मार्ग मिला। फिर इन्हें मालूम होगा कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। तो स्वास्थ्य नाम का एक व्यक्ति आया, उसने कहा आज आप बदले बदले चल रहे हैं, ऐसा मालूम हो रहा है कि आप नक्षत्र बन गए, खिले हुए कमल जैसे लग रहे हैं। तब इन्होंने कहा आज मुझे वो ज्ञान प्राप्त हो गया जिसकी खोज में मैं घर से निकला, अद्भुत मार्ग हमें मिल गया। तो उन्होंने कहा संबोधि का अर्थ जागृति से लगाया जा सकता है। तो उन्होंने कहा ठीक, जागृति हो सकता है। तो सुजाता ने कहा जागृति शब्द को मगधी भाषा में बुद्ध कहते हैं और जागृत व्यक्ति को बुद्ध कहते हैं। तो आपको हम बुद्ध नाम से पुकार सकते हैं। तो इन्होंने सिर हिलाकर हामी गए। तो बुद्ध शब्द जो है मगधी भाषा का है, हिंदी का नहीं है। और बुद्ध माने होता है ज्ञान, जैसे पीएचडी की डिग्री होती है, कोई भी व्यक्ति बुद्ध बन सकता है और बने भी है अरहत। 73 औरतें और 107 पुरुष अरहत हुए थे उन्हीं के जीवन काल में। वैसे और हुए होंगे, वो अलग हुए होंगे उनके जीवन काल में। तब से इनका नाम बुद्ध पड़ गया, क्योंकि जहाँ ये जंगल में तपस्या करते थे, जानवर चराने के लिए ग्वाल आते थे, उनसे बातचीत होती रहती हर प्रकार की। तो वहीं पर एक नल्ला 14 वर्षीय बच्चा था, उसने कहा तथागत बुद्ध ये पीपल का पेड़ जो इस जंगल में है सबसे अच्छा पेड़ लग रहा है और इसके नीचे आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है, क्या इसे हम बोधि वृक्ष कह सकते हैं? तब भी इन्होंने तो सकारात्मक जवाब दे दिया। तब से पीपल को बोधि वृक्ष कहा जाता है और सिद्धार्थ को बुद्ध कहा जाता है। फिर बुद्ध ने बताते तो है ऐसी कि इनके अंदर से प्रेरणा ऐसी हुई, कहते तो लोग भविष्यवाणी भी हुई कि जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है इस ज्ञान को संसार में बांटिए। तब ज्ञान बांटने के उद्देश्य से इन्होंने ढूंढा कि हम बांटे पहले किसे, आलार कलाम रामपुत्र। और जहाँ जहाँ आश्रमों में गए कोई नहीं, इन्हें मालूम हुआ
तो इससे पहले बताते हैं बर्मा के दो व्यापारी थे तपस्सु को। सबसे पहले वे इनके यहाँ आए, वो ठहरना चाहते थे, तो उन्होंने ही कहा था बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं आपकी शरण में आया हूँ, ठहरना चाहता हूँ। तो ज्ञान पहले बताते दिया, ऐसा बताते हैं जून के महीने में। और जुलाई में ये वहां गए हैं सारनाथ। तो इनके जो 5 परिव्राजक थे कौंडिन्य, प्रतीक, महानामा, वो तो नाराज बैठे थे। और उन्होंने जैसे ही बुद्ध को आते देखा, कहा कोई इनका सम्मान मत करना, ये तो पथभ्रष्ट हो चुके हैं। और जैसे ही पास में पहुंचे एकदम सब खड़े हो गए और दौड़ के कोई बैठने के लिए आसन लाया, कोई पानी लाया, कोई और, सब सेवा में लग गया। फिर इन्होंने वहां पर उन लोगों को सबसे पहला उपदेश दिया है, और वही इनका उपदेश प्रवचन बौद्ध धर्म के रूप में माना गया। और इन्होंने उनको उपदेश दिया और भेज दिया चारों दिशाओं में, कहा जाओ प्रचार करो। तो वे शाम को लौट आए, कहा हमारा तो कोई कुछ सुनता ही नहीं, और नाराज बहुत हुए, गाली गलौज दे रहे। कहा कोई बात नहीं। दूसरे दिन फिर भेज दिया, फिर वो लौट के आए, कहा आज तो हमारी पिटाई होते होते बची। कहा कोई बात नहीं। फिर तीसरे दिन भेजा, तब वे लौट के नहीं आए। तभी से बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू हो गया। तो हम लोगों को निराश नहीं होना है। अगर एक दिन में हमारा काम नहीं बनता है, दूसरे दिन करो, तीसरे दिन करो, करते रहो लगातार। हम लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी, जैसे तथागत बुद्ध को मिली थी। और उन्होंने इस धर्म को ऐसा धर्म जो कि बुद्धि का धर्म है, विवेक का धर्म है, तर्क का धर्म है, नकद धर्म है, हमारे पूर्वजों का धर्म है, मूल धर्म है, विशुद्ध वैज्ञानिक धर्म है, विशुद्ध भारतीय धर्म है, सच्चाई का धर्म है, पुरस्कार प्राप्त धर्म है। इससे अच्छा कोई धर्म नहीं है दुनिया में। इस धर्म को हम सब लोग ग्रहण करें। और इस धर्म के जो प्रवर्तक थे, अन्वेषक थे, संस्थापक थे, वो 4 रूपावचर ध्यानों में परिपक्व थे, 8 विद्या संपन्न थे, 14 भाषाओं में दक्ष थे, 15 चरण संपन्न थे, 32 लक्षणों से युक्त थे, 37 बोधि पक्षीय तत्वों के धनी थे, 38 शुभ लक्षण बताने वाले, 80 अनुव्यंजनों से युक्त थे। उन्होंने धर्म को चलाया है। महाकारुणिक, महाविशक, महावैद, स्वयं तस्कर, स्वयं रक्षक, स्वयं रोगी, स्वयं चिकित्सक, ऐसे हमारे तथागत बुद्ध के सबसे प्राचीनतम धर्म, महानतम धर्म, श्रेष्ठतम धर्म, सर्वश्रेष्ठ धर्म, सर्वोत्तम धर्म, इससे अच्छा कोई धर्म दुनिया में नहीं है। सत्य, अहिंसा, करुणा, मैत्री, प्यार पर आधारित है। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित है। सत्य पर ज्ञान पर आधारित है। श्रमण संस्कृति पर आधारित है। जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी, मानव कल्याणकारी, मंगल कल्याणकारी, आदि कल्याणकारी, मध्य कल्याणकारी, अंत कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी, सर्वश्रेष्ठ और बुद्धि का धर्म और ऐतिहासिक, दार्शनिक, मौलिक, स्वतंत्र, आविष्कारक धर्म है। इस धर्म को हम लोग दिल से ग्रहण करें और सभी धर्मों को छोड़े जिनमें बकवास भरी हुई है। हमें उन धर्मों का तो नाम भी मंच पर नहीं लेना चाहिए। अगर उनका नाम हम लेते हैं, उनकी किताबों की बात कहते हैं, तो उनका प्रचार करते हैं। ये नहीं कहना चाहिए आपको जो भी तारीफ कर मिले बौद्ध धर्म की करिए, बौद्ध धर्म पर ही बोलें। हमारा सबसे यही अनुरोध है। बौद्ध धर्म तो कल्प वृक्ष है, महासभा ध्रुवतारा। बौद्ध धर्म तो कल्प वृक्ष है, बौद्ध महासभा ध्रुवतारा। भारत फिर से जगत गुरु हो, ये संकल्प हमारा होना चाहिए। बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। आई जीवन भर कोई बात कहे ना मानो, लेकिन अंत में जो बात कहे उसे जरूर मानो। आकाश पाताल एक करो, बौद्ध धर्म स्वीकार करो। इन्हीं धर्म के साथ, इन्हीं बातों के साथ जय भीम।
बहुत साधुवाद।